दोस्तों, जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ वो हिंदुस्तान के एरोस्पेस इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे धमाकेदार खबर है। यकीन मानिए, कुछ ही मिनट पहले हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिसे सुनकर पूरी दुनिया हक्की बक्की रह गई है, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट को सब मरा हुआ मान चुके थे वो प्रोजेक्ट असल में पर्दे के पीछे खामोशी से जिंदा था। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है भारत के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम AMCA की। दुनिया मान बैठी थी कि AMCA अब 2035 से पहले नहीं आने वाला, लेकिन अब जो राजनाथ सिंह जी ने ऐलान किया है उससे ये साफ हो गया है कि भारत इस प्रोजेक्ट पर चुपचाप कई सालों से काम कर रहा था और उसकी डेवलपमेंट दुनिया से छुपा कर की जा रही थी। अब समझ में आया कि दुनिया को दिखाया गया कि प्रोजेक्ट डेड हो गया है, लेकिन अंदर ही अंदर भारत इसे बना रहा था। अब देखिए स्क्रीन पर, ये रहा वो वीडियो जिसमें रक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं कि भारत सरकार ने अब सिर्फ AMCA प्रोग्राम को मंजूरी नहीं दी है, बल्कि उसका एग्जीक्यूशन फेज यानी असली निर्माण वाला फेज अब स्टार्ट हो चुका है। और बस यही वो सबसे बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि एग्जीक्यूशन फेज में ऐसा क्या खास है, क्यों इसे इतना बड़ा माना जा रहा है? तो इसका जवाब है क्योंकि भारत में कहा जा रहा था कि ये फेज 2028 के बाद ही शुरू होगा, और अगर ऐसा होता तो AMCA हमें 2035 के आसपास मिलता। लेकिन अब सरकार ने एग्जीक्यूशन फेज 2025 में ही चालू कर दिया है, यानी टारगेट सीधा 2030 का है। एग्जीक्यूशन फेज का मतलब होता है अब सिर्फ बात नहीं, अब काम शुरू। और इस फेज के कुछ बहुत बड़े स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, यानी भारत अब असली के 5 AMCA फाइटर जेट बनाएगा जिन्हें टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये वही विमान होंगे जैसे असली लड़ाई में होते हैं, लेकिन इन्हें सेना के पास नहीं भेजा जाएगा, बल्कि इनका इस्तेमाल फ्लाइट टेस्टिंग, टेक्नोलॉजी वैलिडेशन और बाकी सभी जरूरी टेस्ट के लिए होगा। दूसरा स्टेप टेस्टिंग और वैलिडेशन। जब प्रोटोटाइप बनेंगे तो उनकी जमीन पर टेस्टिंग होगी, फिर फ्लाइंग टेस्ट होंगे और तब जाकर फैसला होगा कि फाइनल प्रोडक्शन किया जाए या नहीं। इन टेस्ट्स के दौरान हर छोटा बड़ा पहलू परखा जाएगा। एयरफ्रेम कितना मजबूत है, इंजन कैसा परफॉर्म कर रहा है, रडार सिग्नेचर कितना कम है, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम कितना रिस्पॉन्सिव है, यानी हर उस चीज को टेस्ट किया जाएगा जो किसी 5th जनरेशन फाइटर को परफेक्ट बनाती है। तीसरा स्टेप मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, यानी कहाँ पर ये विमान बनाए जाएंगे, उसकी फैक्ट्री कहाँ बनेगी, कौन कौन सी प्रोडक्शन लाइन सेटअप होंगी, ये सब फाइनल किया जाएगा। इसके लिए एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट की तरह जमीन चिन्हित की जा रही है, जहां पर पूरी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा और उससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यह सिर्फ एक रक्षा परियोजना नहीं, बल्कि भारत के लिए रोजगार क्रांति का माध्यम भी बनेगा। चौथा स्टेप इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, जैसे इसमें कौन कौन से एडवांस रडार होंगे, कौन से स्टील्थ कोटिंग इस्तेमाल होगी, किस तरह की नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी डाली जाएगी, ये सब अब तय होगा। DRDO, ADA और HAL जैसे संगठन मिलकर इसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी को शामिल करेंगे, जैसे AES से रडार, IRST सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, मल्टी सेंसर फ्यूजन, AI आधारित फ्लाइट कंट्रोल और ऑन बोर्ड मिशन कंप्यूटर। ये सब मिलकर इसे एक स्मार्ट फाइटर बनाएंगे। पांचवां स्टेप कोलैबोरेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी DRDO, HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी सरकारी कंपनियों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़कर मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जाएगी। इसमें L&T, टाटा एरोस्पेस और भारत फोर्ज जैसी कंपनियां भी शामिल होंगी। ये सभी मिलकर इंडिजिनस कंपोनेंट्स और सब सिस्टम्स की सप्लाई चेन को तैयार करेंगे, जिससे हम आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को और मजबूत बनाएंगे। और आखिरी बजट स्वीकृति, यानी सरकार तय करेगी कि कितने पैसे में कितना विमान बनेगा, उसका प्रॉफिट कितना होगा और किस कीमत पर सेना को मिलेगा। इसके बाद एयरफोर्स ऑर्डर देगी और तब जाकर मास प्रोडक्शन चालू होगा। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल की, AMCA की पहली उड़ान कब होगी? तो मानकर चलिए कि प्रोटोटाइप बनने के बाद पहले जमीन पर कुछ टेस्ट होंगे, फिर 2027 से 28 के बीच पहली उड़ान होगी, और अगर सब प्लान के अनुसार चला तो 2030 तक भारत का पहला इंडिजिनस स्टेल्थ फाइटर AMCA भारतीय वायुसेना को सौंपा जाएगा।
अब जरा सोचिए वो दिन कितना ऐतिहासिक होगा जब भारत के तेजस और AMCA आसमान में साथ उड़ान भर रहे होंगे। एक तरफ तेजस जो भारत की आत्मनिर्भरता का पहला प्रतीक है, और दूसरी तरफ AMCA जो पूरी दुनिया को ये बताएगा कि अब भारत को ना टेक्नोलॉजी चाहिए ना किसी का एहसान। अब हम खुद अपने दम पर वो बना सकते हैं जो आज तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन बना पाए हैं। लेकिन इसके लिए चाहिए सिर्फ एक चीज, फंडिंग। अगर हम दिल खोलकर इस प्रोजेक्ट को फंड करें, जैसे सरकार ने लाडली बहना योजना के लिए बजट दिया, वैसा ही बजट लाडला लड़ाकू विमान योजना के नाम पर अगर AMCA को दिया जाए तो यकीन मानिए भारत 2030 से पहले भी ये विमान बना सकता है। और सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि फिर हमें ना तो अमेरिका का F-35 खरीदना पड़ेगा और ना रूस का SU-77, क्योंकि अब हम खुद का स्टील्थ फाइटर बना लेंगे। और इसका बजट भी अगर उन्हीं विदेशी जेट्स के लिए रखा पैसा AMCA में लगा दिया जाए तो फायदा 100 गुना होगा। AMCA का सिर्फ सैन्य महत्व नहीं है, इसका एक बड़ा स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक असर भी होगा। जब भारत अपने दम पर एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर बनाएगा तो दुनिया के पावर एक्सिस में हमारी भूमिका बदल जाएगी। हम सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं, एक तकनीकी ताकत बन जाएंगे, और यह चीन और अमेरिका दोनों के लिए बड़ा संदेश होगा। दोस्तों, अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हर दिन AMCA की कोई ना कोई धमाकेदार खबर सुनने को मिलेगी। अब एयर शो हो या डिफेंस एक्सपो, हर जगह भारत का नाम सबसे ऊपर होगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान और चीन अपने रडार पर जब AMCA को देखेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अब असली लड़ाई टेक्नोलॉजी की है और भारत अब इसमें पीछे नहीं रहने वाला। ये बस एक शुरुआत है और आने वाला कल सिर्फ भारत का होगा। जय हिंद, जय भारत।